नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन और हमारे राजस्थान पुस्तकें हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों, ये आगामी एग्ज़ाम्स जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी आपके लिए। क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें हैं। आगामी एग्ज़ाम्स में 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि आप इस सेक्शन को शुरू से लगा करके अंत तक यदि आप बने रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, और इस पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से यदि आप पढ़ करके इसको आप देखते हो तो आप निश्चिंत हो जाइए कि राजस्थान जीके को आपको कई अदर बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेशन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कक्षा 8 की हमारे राजस्थान पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका अध्याय आता है 7वां, जिसका नाम है विकास योजनाएं। इस विकास योजनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जिसके अंतर्गत पार्ट 1 के बारे में बात कर चुके थे। कुछ कृषि संबंधित योजनाएं थी, उनके बारे में बात कर ली थी हमने। ये रही कुछ विकास योजनाएं हैं जिनमें कृषि संबंधी योजनाएं हैं, उनके बारे में हमने 8 महत्वपूर्ण कृषि विकास योजनाओं के बारे में बात की थी। आज हम बात कर लेते हैं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के बारे में। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, प्रथम योजना आती है या कार्यक्रम का जो नाम है वो आता है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। फिर प्रश्न आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है उसका उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं वो वॉलेनर होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अपन समझा बुझा कर यहाँ पे आपको मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ इतना मुझे होगा नहीं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर दूंगा ताकि आप इसको याद भी करो तो भी आपको कोई समस्या प्रदान नहीं हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम इसका एकदम विस्तृत तरीके से भी सेशन लेके प्रस्तुत होंगे, क्योंकि अभी कम समय है, आखिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आ गए हैं। तो हम इसको अभी हाल में अपन इसको निपटा देते हैं। तो प्रश्न आता है तीसरा महत्वपूर्ण कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया था। तो शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें वो ग्रेजुएशन हो जाती है यदि आपकी, फिर आप बेरोजगार हैं तो 2 वर्ष की अवधि के लिए आपको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान रखा गया था। फिर प्रश्न आता है कि भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या था। तो भामाशाह योजना का जो उद्देश्य है वो वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना ही भामाशाह योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये बात हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से जाकर के यदि आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये उसमें आप नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो उसके अंतर्गत आपको ये सारा पूरी पीडीएफ जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। 300-400 पेज की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के जो सारे अध्याय हैं, सारी पुस्तकों के अध्याय हैं, वो हमने क्रमवाइज इसमें बना करके आपको प्रोवाइड कराए हैं। चलिए, फिर प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में कौन कौन से योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो देखिए, पहला इसमें कार्यक्रम आता है कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो इसका जो उद्देश्य था वो था मातृ एवं शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। फिर प्रश्न आता है कि आशा सहयोगिनी, आशा बहन होती है ना, उसी तरीके से आशा सहयोगिनी, तो गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न वापस एक और आता है कि जननी एक्सप्रेस जो योजना चलाई गई थी उसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर तक ले जाना ही इसका, एक्सप्रेस आ रहा है ना, तो आपको छोड़ना, लाना, ले जाना इनका काम होता था एक्सप्रेस के अंतर्गत, जननी एक्सप्रेस। फिर प्रश्न आता है कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसका उद्देश्य था सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। ठीक है, फालतू पैसा नहीं लगे इनके, उस तरीके से, और ये होना भी चाहिए। देखो, सबकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है, बहुत की बुरी भी होती है, और वो भी हमारा इसके स्टडी एकेडमी जो है उसका भी ट्रस्ट अभी बहुत ही जल्द लागू होने वाला है। जो भी गरीब हैं या फिर पढ़ने में असक्षम हैं उनके तहत आपको ये चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी।
फिर प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया था। तो देखिए, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहाँ बीमारियों को निःशुल्क जांच प्रदान करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी योजनाएं लागू की गई थी और उनका जो लाभ है वो ले रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा जनता, तो बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। यदि इस योजनाओं के माध्यम से यदि किसी को लाभ पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी दुआएं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।